साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों, आज जिस यात्रा में और जिस भावभूमि में हम प्रवेश करने जा रहे हैं वह केवल एक मंदिर की कथा नहीं है साथियों। वह आस्था की कथा है, न्याय की कथा है, लोक परंपरा और पहाड़ की आत्मा का संगम है। साथियों, उत्तराखंड की ऊंची ऊंची ढलानों पर देवदारों की शांति में डूबा हवा की धीमी सी सरसराहट में बसा हुआ एक पवित्र स्थान है पिथौरागढ़ जनपद का कोटगाड़ी मंदिर। साथियों, यह मंदिर पत्थरों से नहीं बना है, यह बना है लोक की पीड़ा से, विश्वास की जड़ों से और न्याय की प्रार्थनाओं से। यहाँ न किसी भव्यता का शोर है, न किसी अनुष्ठान की हलचल। यहाँ बस मौन है और उस मौन में छिपी एक अदृश्य मगर अटल शक्ति। साथियों, कोटगाड़ी की जो देवी है, जो इष्ट है, उसने कभी यह नहीं चाहा कि यहाँ पर लोग मुझे फूलों से पूजें, लोग मुझे बलि से पूजें, किसी प्राणी की बलि देकर के पूजें या पूजा पाठ से पूजें। कोटगाड़ी की देवी जो हैं उनने हमेशा चाहा है कि जो भी भक्त यहाँ आए वो श्रद्धा भाव से आए, विश्वास से आए और आस्था से आए। कोटगाड़ी मंदिर की वैसे अगर हम देखें, स्थापना किसी राजवंश ने नहीं की साथियों, न किसी ग्रंथ में इसकी तिथि दर्ज है। इसका जन्म हुआ है उस दिन जब किसी पीड़ित ने पहली बार आसमान की ओर देखने और देखते हुए कहा, हे देवता, सच के पक्ष में खड़े हो। और पहाड़ ने उत्तर दिया, कोटगाड़ी जाओ। यही वो स्थान है जहां पीढ़ियों से लोग अपनी शिकायतें लिखकर थैले में बांधकर देवी की चौखट पर टांगते आए हैं। यहाँ न्याय की अदालतों में नहीं, भक्ति और सत्य के संगम में मिलता है। यहाँ देवता किसी पक्ष में नहीं, केवल सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। और यहाँ यही कारण है कि आज भी पहाड़ों में कहा जाता है, कोटगाड़ी में झूठ मत बोलना, देवी सब सुनती है। यह मंदिर केवल धर्मस्थल नहीं है, यह लोक मान्यताओं की एक धरोहर है जिसने पीढ़ियों की नैतिकता, साहस और सत्य के पक्ष पर टिकाए रखा है। आज की प्रस्तुति उसी मंदिर के मौन, उसकी आस्था, उसकी पौराणिकता और उसके लोक न्याय की यात्रा है। आज जिस यात्रा में हम जाने वाले हैं, हम अनुभव करेंगे और पाएंगे कोटगाड़ी मंदिर की वह आत्मा जो सदियों से कहती आई है, सत्य कठिन है पर कोटगाड़ी में सत्य कभी अकेला नहीं पड़ता। अब आप सभी साथियों से निमंत्रण है कि मन को शांत और भक्तिभाव में डुबाकर इस अद्भुत यात्रा में प्रवेश करने के लिए, जहां मंदिर नहीं बोलता पर मौन बोल उठता है, आइए हम सहयात्री के रूप में इस सफ़र पर, इस यात्रा पर निकलते हैं। साथियों, कोटगाड़ी मंदिर, मंदिरों के मौन में मैं की भावभूमि पर आधारित जो ये प्रस्तुति है, इसमें आप पाएंगे, देखेंगे कि इसका परिचय, इसकी स्थापना, इसका इतिहास, इसकी पौराणिकता और किस प्रकार लोक मान्यता और आस्था को ये समेटी हुई है। मैं अर्थात कोटगाड़ी मंदिर मौन की प्रहरी हूँ। मैं मंदिरों के मौन में जन्मी एक सूक्ष्म सी ध्वनि, देवभूमि की हवा में घुली कोई अनकही कहानी जिसे पहाड़ समझते हैं और मनुष्य अपने दुख सुख में बार बार पुकारते हैं। मैं ही वो भावभूमि हूँ जो कोटगाड़ी मंदिर की सीढ़ियों पर पहली आस्था की तरह खिलती है। मैं उस मंदिर के सांस में बसती हूँ जहाँ देवदार झुकते हैं, जहाँ पहाड़ अपनी देह पर शांति की चादर ओढ़कर सदियों का प्रहरी बने खड़े हैं। वही हूँ मैं कोटगाड़ी।
मैं मंदिर नहीं हूँ, मैं न्याय की लौ हूँ, मैं लोकमान्यताओं की लय हूँ जो पीढ़ियों से इस भूमि की धड़कन में बस चुकी है। मुझे किसने गढ़ा? मैं किसी तिथि में नहीं बनी, मेरे जन्म का लेखा किसी ग्रंथ में नहीं। मैं तो बनी तब जब किसी पीड़ित ने पहली बार आकाश की ओर सिर उठाकर कहा, हे न्याय के देवता, और पहाड़ ने उत्तर दिया, कोटगाड़ी में जाओ। यही मेरी स्थापना है, दुख की पुकार पर जन्मी एक शांति दीक्षा। मैं लोक परंपरा में लिखी गई एक ऐसी आवाज़ हूँ जहाँ पहाड़ की प्रजा जब शासकों के अन्याय से आहत होती है, जब दूर दूर तक न्यायालय नहीं, सिर्फ प्रकृति का विशाल न्याय था, तब मैं ही उन लोगों की शरण बनी। मैं अर्थात कोटगाड़ी की माँ, मैं भक्ति और न्याय का संगम, मैं लोक राज्य का स्मरण, जहाँ हर आवाज़ बिना भय उठती है और देवता स्वयं निर्णायक बनते हैं। पौराणिक कथाएं कहती हैं साथियों, मैं न्याय की देवी का स्वर हूँ। कहते हैं मैं उसी देवी के उस रूप का स्थान हूँ जो अन्याय के विरुद्ध अडिग खड़ी रहती है, जहाँ कंठ अर्थात याचिका चढ़ाने पर से देवी सुन लेती है मन की चोट। मैंने कितने जुल्म देखे, कितनी पीड़ाएं सुनी, पर कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। मैं केवल सत्य के साथ खड़ी हूँ। यही मेरी पौराणिकता और मेरा धर्म है। मैं व्रत नहीं, विश्वास का दायरा हूँ। मेरी चौखट पर लोग मनोकामनाएं लेकर आते हैं, पर मेरी पूजा में न ढोल, न नगाड़े, न भव्य अनुष्ठान। मेरी पूजा है केवल सच बोलना, मेरी भेंट है न्याय की आकांक्षा, मेरी आरती है विश्वास का दीप। मैं धर्म से अधिक मानवता की संरक्षक हूँ। ये कोटगाड़ी मंदिर की यही विशेषता है। मैं मन की अदालत हूँ। पहाड़ कहते हैं लोग कोटगाड़ी में गलत मत बोलना, देवी सब सुन लेती है। कितने ही लोगों ने थैले में अपनी शिकायतें डालकर मेरे द्वार पर टांगी। कितनों ने अन्याय की गांठों को मेरी सीढ़ियों पर खोला। मैंने सुनी है गोधन के झगड़े, सीमा के विवाद, बहन बेटियों की पीड़ा और बुजुर्गों की थकान। मैं लोक का विश्वास हूँ। मैं पहाड़ों की सामाजिक नैतिकता हूँ। मैं मंदिरों के मौन में धड़कती एक आवाज़ हूँ। मैं पत्थर नहीं, मैं घंटी की गूंज हूँ। मैं वही हूँ जो किसी प्रार्थना के बिना भी मन के भीतर जल उठती है। मेरे आंगन में हवा भी धीरे चलती है, जब किसी निर्णय की राख छू रही हो, जैसे किसी निर्णय की राख छू रही हो। मेरे भीतर सदियों से एक ही संकल्प जीवित है, अन्याय कहीं भी हो, पर मेरी शरण में राख बनकर गिर जाएगा। वह मेरी शरण में राख बनकर गिर जाएगा। मैं कोटगाड़ी हूँ, मैं मंदिर भी हूँ, मैं न्याय भी हूँ, और लोक की आत्मा भी। जो यहाँ आता है उसका मन हल्का होकर लौटता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके बोझ का कुछ हिस्सा अपनी मुट्ठी में बांध लिया हो। मैं मौन में बोलती हुई एक तीर्थ ध्वनि हूँ जो हर भक्त को कहती है, सत्य का मार्ग कठिन है, पर कोटगाड़ी में सत्य अकेला नहीं पड़ता। साथियों, मित्रों, आज की जो हमारी ये यात्रा है, अब आप उसके उस पड़ाव पर पहुंच रही है ये यात्रा जहां शब्द थम जाते हैं और कोटगाड़ी का मौन स्वयं बोलने लगता है। आस्था की वह धारा जो पीढ़ियों से पहाड़ों की मिट्टी में बहती आई, आज फिर आपने सुनी उस मंदिर की कहानी में, जिसे किसी ने बताया नहीं बल्कि लोग के विश्वास ने जन्म दिया। हमने जाना कि कोटगाड़ी केवल एक देवालय नहीं है, एक न्याय का स्थान है, एक सत्य का दीप है, और पहाड़ के हृदय में धड़कती लोक आत्मा की गाथा है। यहाँ दीवारें नहीं बोलती, पर सदियों से लोगों के आंसू, उनकी पीड़ाएं, उनकी प्रार्थनाएं एक अदृश्य शक्ति बनकर अन्याय के अंधकार को चीर रही होती हैं। साथियों,
इसी संदेश के साथ कि सत्य चाहे कितना भी कठिन हो, कोटगाड़ी में वह कभी अकेला नहीं पड़ता। आइए इस मौन के मंदिर से हम अपने जीवन के मंदिरों में लौटें, सत्य के साथ, न्याय के साथ और इस विश्वास के साथ जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मानव बनाता है। इस यात्रा में आपका साथ मिला, आपका सहयोग मिला, आप इस यात्री बने, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फिर मिलते हैं कल एक नई यात्रा पर। आपका सहयोग वांछित है साथियों। नमस्कार, फिर मिलते हैं।